वो है सर्वनाम। सर्वनाम, ये शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, दो शब्दों से बनकर बना है। ये शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सर्व और दूसरा है नाम। यही तो है, एक है सर्व और दूसरा है नाम। तो शाब्दिक अर्थ सर्व से बना सबका और नाम। अरे मैम क्या बोली हैं आप, सर्वनाम सबका नाम क्या बता रही हैं मैम? आपने तो कल बताया था संसार के समस्त नाम। संसार 143 लाइव एप्लीकेशन 140 150 होने जा रहे हैं। वाह, मतलब एप्लीकेशन में 150 और यूट्यूब पे कम, ये तो कमाल ही हो गया है ना? बताइएगा तो आप क्या कहेंगे मैम? सबका नाम बता रही हैं आज तो आप। और मैम कल तो आपने बताया था संसार के समस्त नाम सबके नाम क्या होते हैं? संज्ञा होती है। मैम आपने कल मुझे बताया था कि सबका सब नाम संसार के समस्त नाम संज्ञा है। फिर आप ये सर्वनाम को सबका नाम बता रही हैं। मैं तो हो गया कंफ्यूज। तो इस सर्वनाम का अर्थ ऐसे शाब्दिक अर्थ सबका नाम मत निकालना। इसका अर्थ होता है संज्ञा, जो कि क्या है? संसार के समस्त नाम क्या है बेटा जी? संज्ञा है। तो आप कहेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब सबके नामों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। समझ पाए आप? क्या निकली डेफिनेशन? संज्ञा के स्थान पर, मतलब संसार के समस्त नामों के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग कर देते हैं वो क्या कहलाएगा बेटा? वो सर्वनाम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं। बिल्कुल, क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। संज्ञा की वेरी गुड आफ्टरनून जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पे लाइव हैं सबको बहुत बहुत सम्मान भी है, नमस्कार भी है। और ऐसे अगर लगभग 160 200 बच्चे तो बने रहे फिर तो बैच की बात ही क्या हो जाएगी, फिर तो अलग ही जाएगा बैच। आप क्या कहेंगे? सर्वनाम को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें पता दिखाई देगा। अभी करते हैं, अभी इसको जो द्रव्यवाचक संज्ञा उसको रिपीट करते हैं, बट ये अभी टॉपिक चल रहा है, बीच में तोड़ नहीं सकते, इसको कंप्लीट करके आप एंड में मुझसे जब मैं बोल रही हूं उससे पहले एक बार जरूर बोल दीजिएगा। संसार के समस्त नामों के स्थान पर प्रयुक्त जो शब्द को हो सकता है वो सर्वनाम कहलाता है। लेकिन रिपीटेशन में आता है, जैसे मैं लिखूं राम एक मेहनती लड़का है, मेहनती लड़का है, लड़का है। राम का घर रामपुर में है, राम का घर रामपुर में है, रामपुर में है। अब ये जो राम का घर रामपुर में है, जब मुझे इस पूरे स्टेंजर से पता चला, सेंटेंस से पता चला कि राम के बारे में बात हो रही है, तो मुझे यहाँ राम लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मैं क्या लिख सकती थी? उसका घर कहाँ है? रामपुर में है। क्या है? रामपुर में है। उसका घर रामपुर में है। और हमेशा याद रखना, ये मैं सिखाऊंगी आपको कि सर्वनाम से कारक जुड़ जाते हैं वो कैसे, वो मैं बताऊंगी। ठीक है? क्या कहेंगे? उसका घर रामपुर में है, राम एक मेहनती लड़का है और राम का घर रामपुर में है। ठीक है, चलिए। तो क्या हुआ? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। दूसरी बात क्या है भाई सर्वनाम के बारे में हम क्या जानते हैं? तो दूसरा ही पेज ले लेते हैं। यह एक किसके बारे में बात चल रही है? यह, और यह खुद भी क्या है? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। मतलब विकारी शब्द है का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे मैम इसमें लिंग वचन काल या कारक के आधार पर विकार आता है। किसके आधार पर आता है? तो आप कहेंगे इसमें लिंग, बल्कि जोड़े को भाई, चलो तो आप क्या कहेंगे? जो लिंग वचन काल और कारक के आधार पर परिवर्तित होता है, कारक के आधार पर बदल जाता है, आधार पर परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। समझ गए कैसे? अभी बताते हैं। होता है, अभी नहीं पता चलेगा मैम, आपने तो डेफिनेशन लिखवा दिया। अरे मैम डेफिनेशन तो बुक में मिल जाती है। अरे मैम डेफिनेशन जब बुक में मिल जाती है तो हम यहाँ पे क्या सीखे? तो अब हम आपको ये प्रूव करेंगे कि विकारी शब्द कैसे है। ये विकारी शब्द कैसे है? मैं लिखूं यह, रुको, ठीक है, यह किताब, किताब अगर कोई, अगर ये किताब क्या है? आप कहेंगे स्त्रीलिंग है। किताब तो स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है नहीं होती है? भैया बिल्कुल होती है। हमेशा कहते हैं किताब होती है, किताब पढ़ी जाती है ना। ये किताब उसकी है, उसकी के साथ कोई भी नाम हो सकता है। यह किताब उसकी है, लेकिन वहीं पर मैं लिख दूं पेन, तो आप ये क्या कहेंगे? यह पेन उसका है, उसका है। क्योंकि आपको पता है पेन क्या है? पुल्लिंग है। आपको पता है पेन पुल्लिंग है तो आपने उसका लगाया। आपको पता है किताब स्त्रीलिंग है तो आपने उसे उसके लगाया। आप क्या बोलेंगे? फिर हमने उसे उसके लगा दिया। मतलब क्या बनता है? मतलब क्या बनता है? तो मतलब बनता है कि मैम लिंग के आधार पर हमने सर्वनाम में विकार करा के दिखा दिया। हमने लिंग के आधार पर सर्वनाम में विकार कर दिया। एक और आधार पर विकार कर दे, एक और आधार पर विकार कर दे तो बिल्कुल कह सकते हैं वह खेल रहा है। वह कोई भी हो सकता है, कोई भी, आप सभी को पता है वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मुझे पता, लेकिन ये वह बोध किसका करा रहा है भाई? एक वचन का करा रहा है, कोई एक ही होगा। वैसे ही इस वह की जगह मैं लिख दूं वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। वह की जगह वे आ गया क्योंकि मुझे पता है वे क्या है? बहुवचन है, बहुवचन है, एक से ज्यादा है तो वे हो जाएंगे। और फिर क्या हो गया? तो हमने देख लिया कि सर्वनाम विकारी शब्द है। इसको हमने बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया। ये क्या है बेटा? हाँ, बिहार की तरफ किताब पढ़ा जाता है। होता है जैसे हरियाणा में पानी नहीं होता, पानी होता है। राजस्थान में पानी नहीं होता, पानी होता है, पानी होता है, पानी। हरियाणा में तो पानी कहते हैं। और बिहार में सड़क जाती नहीं, सड़क जाता है। और मैं भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा बोलने लायक हूं नहीं, क्योंकि मैं बरेली से हूं। ये ब्रजभूमि क्षेत्र है। यहाँ ये नहीं पूछा जाता आपने खाना खा लिया, यहाँ पूछा जाता है तुमने खानो खा लो, तुमने खानो खा लो, का बनो, क्या बना नहीं, क्या बना घर में, ये का बनो। समझ गए? तो ये क्षेत्रीयता होती है, हिंदी के डायलेक्ट होते हैं। इस चीज के बारे में मैं जिक्र करूंगा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। वरना किसी ने, जब हम बोली पढ़ाती हूं ना, जब मैं बोली पढ़ाती हूं खासकर यूपी की क्लास में, और फिर जब हम अपभ्रंश को बांटते हैं, सारी बोलियां पढ़ाते हैं, तो हम इस तरह की बोली बोल के थोड़ा दिखाते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है, कोई बात नहीं है। क्षेत्रीयता है, क्षेत्रीयता के आधार पर बिहार में किताब पढ़ा जाता है या सड़क जाता है, तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चलता है। ठीक है, हाँ जी। तो क्या कह सकते हैं? वह खेल रहा है, एक वचन। जब मुझे पता चल गया एक से ज्यादा है तो आप कहेंगे वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो क्या ये वाली जो लाइन थी, ये वाला जो शब्द था, यह एक विकारी शब्द है, यह एक विकारी शब्द है। तो आपको समझ में आ गया? पर आवाज क्यों नहीं आ रही? आनी चाहिए आवाज, तो मुझे लगता है अभी आ रही है। हाँ जी, बताइएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको विकारी शब्द समझा दिया, सर्वनाम समझा दिया। सर्वनाम प्रयोग भी किस आधार पर किया जाता है? तो इसे जानने के लिए पहले हम सर्वनाम के भेद जान लेते हैं, जिसमें मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी कि अपने से बड़ों के लिए हम क्या करते हैं, बहुवचन जैसा प्रयोग भी कर देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बड़े भाई क्या कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं वे खेल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुवचन ही है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आपके बड़े भाई क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। इसका मतलब नहीं बहुवचन ही है। लेकिन क्या है वो सारी चीजें? वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं आपके भरोसे पूरा विश्वास है, आप मुझ पर 100% विश्वास कर सकते हैं। मुझे भी खुद पर विश्वास है और आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का है। चलिए
अब जानते हैं हम सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6, है ना। ये विकार वाला वापस समझाना बेटा। इस विकार का शब्द अर्थ होता है, विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन होने वाला, परिवर्तित होने वाला, मतलब जो बदल जाए, होने वाला, होने वाला। कहते हैं ना तुम तो मौसम की तरह बदलते हो, तुम तो मौसम की तरह बदलते हो, यथास्थितिवादी हो, स्थिति के अनुसार बदल जाते हो। तो सर्वनाम भी स्थितिवादी है। एक वचन होगा तो वह आ जाएगा, बहुवचन होगा तो वे आ जाएंगे। स्थितिवादी है ये भी स्थितिवादी है। स्त्रीलिंग हो जाएगा तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा तो पुल्लिंग बन जाएगा। यथास्थितिवादी आप इसे कह सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? इससे ज्यादा इजी में क्या बताऊं? अवसर के अनुसार बदलने वाला है, थोड़ा मतलब इस टाइप का है, जैसा इसका मतलब बनता है वैसा ही बदल जाता है। इजी करके इन सबको याद कराने के लिए बोल रही हूं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? कोई मुझे बताएगा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? कोई बता सकता है? हाँ जी बताएं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं। आवाज में दिक्कत तो हो रही है। ओके 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 ओके, ये प्लीज एक बार चेक करो। आवाज में दिक्कत बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। एक आदमी बता रहा है, कई सारे बता रहे हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। या फिर मेरी आवाज भी तो ऐसी हो सकती है ना, क्या पता मेरी आवाज ऐसी हो, तुम्हें लग रहा हो कि खराब हो रही है, तो मेरी आवाज भी ऐसी हो सकती है। कितने भेद होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ तो ठीक आ रही है, यहाँ तो ठीक आ रही है। अभी अब देखिए, ठीक है। तो कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। और जिसमें सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो भैया ये पुरुषों के लिए प्रयोग होता है। पुरुष का मतलब क्या हो गया? मतलब पुरुष कुछ कहने वाला, कुछ सुनने वाला है, कोई अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिल कैसी बातें करते हो तुम लोग? हाँ, मैं उसे भी सर्वनाम बोल सकते हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो कहना जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, पद लिखो बल्कि, क्योंकि वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं। पदों का प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है? वक्ता, वक्ता मतलब बात कहने वाला, श्रोता, श्रोता या किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए, अन्य मनुष्य, यहाँ पुरुष के लिए मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य के लिए किया जाए, के लिए किया जाए, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर कहलाते हैं और वे क्यों लिखा? क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसको मैं ऐसे याद कराऊंगी कि आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। कहलाते हैं, ठीक है। वे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी तो ठीक हो गई होगी, समझ गए? सबके कमेंट दिख रहे हैं, कमेंट ज्यादा पढ़ना जरूरी है। किन किन के लिए प्रयोग हो रहा है जी? वक्ता के लिए प्रयोग हो रहा है, मतलब कहने वाले के लिए। वक्ता जो वक्तव्य दे, जो कोई बात कहे, वो वक्ता कहलाता है। ठीक है, वक्ता कहलाता है। श्रोता जो सुनता है बात को, वो क्या कहलाता है? श्रोता कहलाता है। और अन्य मतलब क्या हो जाएगा? कोई अन्य इंसान। अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष पहला क्या होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तीसरा क्या होता है बेटा? अन्य पुरुष होता है। और आपसे सिर्फ एक प्रश्न मेरा है, सिर्फ एक प्रश्न है, बड़ा ध्यान से बताना। क्या संसार में खुद से अच्छा कोई लगा है? क्या संसार में खुद से अच्छा कोई लगा है? ऐसा लगा है वो पर्सन तो मुझसे बेटर है? नहीं, ये लगता है बस वहां तक पहुंच नहीं पाए, वो भी हमसे अच्छा है नहीं एक्चुअली में, बस वहां तक पहुंच नहीं पाए। और उत्तम का अर्थ ही क्या होता है? सबसे अच्छा। तो व्यक्ति सबसे अच्छा किसे मानता है? सोचो, तो खुद को मानता है। व्यक्ति सबसे अच्छा किसे मानता है? तो खुद को मानता है, किसी अन्य को तो नहीं मानता। आपको भी पता है। तो याद कर लो, ये जो मैं शब्द है ना, ये कैसा है? उत्तम पुरुष है। कैसा है? उत्तम पुरुष है। ये जो मैं, हर इंसान के अंदर मैं, मुझसे बेहतर कोई है नहीं, मेरी गलती है ही नहीं, सबसे अच्छा कौन है? मैं हूं। ठीक है। दूसरी बात, मध्यम पुरुष, सामने वाले को इंसान हमेशा मीडियम समझता है, हल्के में लेते हैं। कहते हैं कि तुम जो हो ना, ठीक हो, उतने अच्छे हो नहीं, है ना, हमेशा क्या है ना। तो आप क्या कहेंगे? दूसरे को, अर्थात तुमको हम क्या कहते हैं? मतलब तुम जो सामने हो, तू या तुम जो लिखते हो, वो क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं। देखिएगा, मैं उत्तम, तुम मध्यम, अन्य सभी अन्य। तो जो नहीं है वे क्या हो गए? वे अन्य पुरुष हो गए। ये वक्ता है, कहने वाला। वक्ता क्या है? उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष कौन सा है? श्रोता, सुनने वाला। और जो भैया जिसकी चुगली होती है ना पीछे, जो यहाँ है नहीं, कहते ना पीछे चुगली किसी अन्य की होती है, एक दूसरे की बुराई तो मुंह पे कर नहीं सकते, तो जिनकी चुगली की जाती है वे क्या कहलाते हैं? अन्य कहलाते हैं। और इसका मैं के लिए बहुवचन में हम प्रयोग कर लेते हैं, तुम के लिए आप प्रयोग कर लेते हैं। सीधी बात है ना। तो एक लाइन याद करनी है आपको, 4 बार बोलोगे, याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप कहना मैं उत्तम, तुम मध्यम, मतलब तुम मध्यम हो, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत स्पेशल नहीं, बहुत बेकार नहीं हूं, बाकी सब अन्य। मेरी और तुम्हारी बात है, बाकी सारी दुनिया से क्या लेना देना। हम कहते हैं ना, बाकी सबसे क्या लेना देना, मेरी तुम्हारी बात चल रही है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य है, बाकी सारी दुनिया क्या है? अन्य है। समझ गए? कहते हैं ना, हमें दूसरों से क्या लेना देना, मेरी और तुम्हारी बात है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। समझ गए? हाँ जी, जो प्रेजेंट नहीं है वो सब अन्य है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ, तुम्हारे लिए मैं मध्यम पुरुष हूँ। तुम पढ़ रहे हो तो मेरे लिए मध्यम पुरुष हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं मध्यम पुरुष हूँ, क्योंकि क्या कहेंगे? मैम आप पढ़ा रही हैं, मतलब आप क्या? मध्यम पुरुष है। ठीक है, क्लियर है? याद हो जाएगा, कभी भूलोगे इस चीज को। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब क्या है? अन्य है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ यहाँ पर। पुरुषवाचक सर्वनाम मनुष्यों के लिए ही प्रयोग होता है, क्योंकि कभी हाथी घोड़े आपस में बात नहीं करते, और वो कहते हैं तो सांकेतिक भाषा होती है, और सांकेतिक भाषा को मानक भाषा का दर्जा मिला नहीं है, और सांकेतिक भाषा को जब मानक भाषा का दर्जा मिला नहीं है, तो फिर हम पशु पक्षियों को पुरुष में भी नहीं गिनेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, पक्की बात। हाँ जी, दिल जीत ली है मैम आप मेरी। देखो गुंजन, बात तो आप सही कह रही हो, लेकिन दिल क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैं पढ़ाऊंगी, दिल होता है पुल्लिंग। तो आपको कहना चाहिए दिल जीत लिया है मैम आपने मेरा। आपने, आप मेरी नहीं, आपने मेरा। और उसको भी हम क्रम में सही लगाएंगे तो आप कहेंगे मैम आपने मेरा दिल जीत लिया है। ये भी मैं वाक्य शुद्धि में कराऊंगी, वर्तनी शुद्धि में कराऊंगी, कभी नहीं भूलेंगे दीदी। जी मैम, वेरी गुड। मैं उत्तम, तुम मध्यम, वे अन्य, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि आप कह सकते हैं सर्वनाम का पहला भेद होता है, क्या भूलेंगे? क्या भूलेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता नहीं है कि भूलेंगे। ठीक है, दूसरा सर्वनाम आप क्या कर लो याद, दूसरा सर्वनाम आप याद कर लो, निश्चयवाचक। एक करो निश्चयवाचक। और भैया जब कुछ निश्चित हो सकता है, निश्चय किया जा सकता है, तो कुछ अनिश्चय भी तो होगा, अनिश्चित भी तो होगा। बिल्कुल होगा। अनिश्चयवाचक कर लो भाई, एक तो निश्चयवाचक और एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम याद कर लो। एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम याद कर लो। और कैसे करोगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम याद? कैसे करोगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम? मैम जब किसी निश्चित वस्तु के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप कहेंगे जब किसी निश्चित वस्तु या वस्तु, बल्कि व्यक्ति को पहले, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए, वस्तु या स्थान के लिए सर्वनाम पद का प्रयोग किया जाए, सर्वनाम पद का प्रयोग किया जाए, तो वह क्या कहलाएगा? किया जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे
अभी नीचे लिखवा दूंगी। यह पेन अच्छा है। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ये एग्जांपल तो दे ही रही हूँ ना, एग्जांपल नहीं दिए मैंने, बताया तो नहीं, मैं, हम, तुम, आप। अभी और दे देते हैं, अभी और एग्जांपल दे देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिएगा, क्या हो जाएगा जब किसी निश्चित चीज के लिए, जैसे मैं कह दूं यह पेन अच्छा है, कौन सा यह पेन अच्छा है, मैंने किसी विशेष पेन के लिए कह दिया है ना, आप क्या कहेंगे यह पेन अच्छा है। हालांकि यह पेन से पहले जब यह लग जाएगा तो सर्वनाम बन जाता है, तो क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, उसको हम विशेषण में चर्चा करेंगे। अभी मैं क्या कहूं, यह क्या कह सकते हैं, यह पेन अच्छा है और यह आया है, यह वस्तु लाया है, वस्तु अच्छी है। हालांकि बेटा यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है, परंतु मैं बता सकती हूँ ये सिर्फ एक वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया गया। ये वस्तु कोई सी भी हो सकती है, किसी ना किसी के बारे में तो कोई ना कोई तो हो ही सकती है। यह मेरा पेन है, बिल्कुल सही है, आप ये भी कह सकते हैं यह मेरा पेन है, हालांकि वो भी किसमें आ जाता है, सार्वनामिक विशेषण आ जाता है। मैं आपको बता दूंगी सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम में अंतर, लेकिन वो पढ़ने के लिए आपको विशेषण पढ़ना पड़ेगा। विशेषण हालांकि मैंने बहुत डीप में पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, पर आपके लिए नहीं है वो, है ना। तो ना आप कह दें वह आपकी घड़ी है, वह आपकी घड़ी है। यह मेरा रुमाल है। यहाँ पर ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी विशेष वस्तु के बारे में बात चल रही है, निश्चित, जब किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो क्या हो जाता है, आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। वह स्थान यहाँ से दूर है, स्थान यहाँ से दूर है, मतलब किसी ना किसी निश्चित स्थान की बात तो चल ही रही होगी। वह स्थान यहाँ से दूर है, अर्थात किसी ना किसी स्थान की बात तो यहाँ चल रही है ना, क्लियर, मतलब नहीं, अनुमानित नहीं है, यहाँ अनुमान नहीं है, यहाँ अनुमान नहीं है, पूर्ण चीज है, अनुमान नहीं है। वह आपका पेन है, बिल्कुल ये वस्तु अच्छी है, आपकी घड़ी है, मेरा रुमाल है, मतलब ये जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें फिक्स दिखाई दे रही है नहीं। सिर्फ इतना बता दो, इजी करने के लिए बता रही हूँ, ये कुछ फिक्स चीजों की बात कर रहे हैं ना, फिक्स चीजें बताओ। जब ये फिक्स चीजों की बात कर रहे हैं तो सीधी बात है क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह अच्छा बालक है, यह बालक तरक्की करेगा, क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे ही हम कभी इसे ही संकेतवाचक सर्वनाम में भी आ जाता है, जिसको हम उसमें, मैंने एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करूं, आर यू ओके, एग्जांपल्स ही तो करा रही हूं, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, बिल्कुल अपोजिट होगा। अभी इन सब सर्वनाम को एक लाइन से याद कराऊंगी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल अच्छे से याद करा दूंगी, आप भूलेंगे नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी बिल्कुल बताएं, कोई मुझे बताएगा। तो आप कहेंगे जब कोई व्यक्ति तो है, वस्तु तो है, स्थान तो है, पर निश्चित नहीं है, पर क्या है, निश्चित नहीं है, वहां कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। समझ गए क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह सर्वनाम शब्द, नाम शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते परंतु वह वस्तु, स्थान या व्यक्ति निश्चित नहीं होता। वह वस्तु, स्थान या व्यक्ति निश्चित नहीं होता। यहाँ भ्रम बना रहता है, व्यक्ति निश्चित नहीं होता, जिसमें निश्चय ना हो पाए, जिसमें निश्चित वस्तु को मैं इतना डिटेल में लिखवा रही हूँ कि छोटा बच्चा भी समझ जाए। मैं इसमें सिर्फ एक बात बता सकती थी, जहाँ निश्चित ना हो कुछ, निश्चित ना हो, लेकिन मैं आपको इतना डिटेल में क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि आप अपने नोट्स उठा के देखें, आपको किसी किताब की जरूरत ना पड़े, है ना। वह वस्तु, स्थान या व्यक्ति निश्चित ना हो, मतलब है तो पर निश्चित ना हो, तो वो क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे मैं ये कह दूं, मैंने ये कहा यह घड़ी अच्छी है, मैं कहूं कोई घड़ी तो अच्छी होगी, हम कहते हैं ना निश्चय क्या है, यह आया है, वह लाया है, और यहाँ क्या हो जाता है, कोई आया है, कुछ लाया है। कोई, जैसे आपसे कोई पूछे दरवाजे पर कौन है, तो आप कहोगे कोई आया है, जवाब आए, क्यों आया है, तो कुछ लाया है, कोई आया है, कुछ लाया है ना। कोई तो बात है, कोई तो है जो तुम्हें पसंद है, जो, लेकिन यहाँ तो सर्वनाम, यहाँ तो संबंध बन जाएगा। कोई तो है नहीं, कोई तो होगा, हम कहते हैं ना कोई तो होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कहते हैं ना जब ज्यादा परेशान होते हैं तो कहते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ड्रीम गर्ल, आज भी कहते हैं ना भैया निश्चित तो नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो होना ही है, तो कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, निश्चित नहीं है, पर कोई कुछ जरूर ही क्या होते हैं, आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं, ठीक है। कोई आया है, कुछ लेकर आया, बिल्कुल सही। जैसे आप निश्चयवाचक में क्या कहेंगे, देखो सर्वनाम को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है, जो मैं एंड में बता दूंगी। जैसा करोगे वैसा करोगे, हाँ, वो तो संबंधवाचक में आ जाएगा ना बेटा, वो तो संबंधवाचक में आ जाएगा। मैंने अभी तक आपको कितने भेद पढ़ाए सर्वनाम के, आप कहेंगे मैम 3 भेद पढ़ाए हैं आपने, कौन से, पुरुषवाचक, जिस सर्वनाम पदों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य मनुष्य के लिए किया जाए वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उत्तम पुरुष हो जाते, 3 पुरुष होते हैं इसमें, है ना, कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल सही। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तुम और आप आते हो, अन्य पुरुष में वे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, और निश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किसी सर्वनाम पद का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह आपकी घड़ी है ना, यह मेरा रुमाल है, वह स्थान यहाँ से दूर है ना। आप माइक को नीचे रखो, मैं हटा दूं, माइक नीचे रखो, क्या मतलब है, हाँ सब क्लियर है। हाँ, थ्योरी तो फर्स्ट क्लास किया, लेकिन एक्सप्लेनेशन एक्सट्रीम लेवल है। हाउ स्वीट मोहित, थ्योरी फर्स्ट क्लास किया, लेकिन एक्सप्लेन एक्सट्रीम लेवल। बिल्कुल फिफ्थ क्लास में हम सबने सर्वनाम पढ़ा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो अब हमें अपने कंप्लीशन के हिसाब से लिखना पड़ेगा ना, वहां डेफिनेशन नहीं पूछते आपसे। चलिए अब पढ़ लेते हैं एक और सर्वनाम का भेद, जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ये बड़ा इजी है, ये इतना इजी है, जैसे दो लोग कहते हैं ना एक दूसरे से जाने जाते हैं, कुछ लोग एक दूसरे से जाने जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम भी एक दूसरे से जुड़ा होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे सो ही तो काटोगे, है ना, यही तो कहते हो। बताइएगा, आप कहेंगे वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग
अलग दो अलग अलग बातों को स्पष्ट करते हुए भी उनमें संबंध बताते हैं। क्या कर रहे हैं बताइएगा? बातों बातों बेसर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों को स्पष्ट करते हुए भी उनमें संबंध बताते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप ही संबंध भी बताते हैं, समझ गए? उनमें बातों को तो अलग स्पष्ट करें, दो अलग अलग बातों को स्पष्ट करते हुए भी उनमें स्पष्ट संबंध बताते हैं, साफ संबंध बताते हैं, स्पष्ट संबंध बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? दो अलग अलग बातें हो सकती हैं, जो अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। पूर्वेश्वर नाम शब्द संबंध नाम है, एक मिनट को वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बल्कि नहीं भी लिखोगे ना अलग बातों को स्पष्ट करते हुए, नहीं जब दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु में ऐसे कर सकते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान, यहाँ तक की क्रिया में भी संबंध बताते हैं। ये क्रिया में भी संबंध बताते हैं, जो बोगे सोई तो काटोगे, बोना और काटना दोनों क्रिया है। यहाँ तक की स्थान में स्पष्ट संबंध बताते हैं। वे क्या कहलाते हैं? सॉरी, एक बार मिटाने के लिए, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दो वस्तुओं में संबंध बताएं, दो व्यक्तियों में संबंध बताएं या फिर दो स्थानों में संबंध बताएं, कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहना जो करता है, सीधी बात है, व्यक्ति है, वो भरता है, या सो लिख लो, वो भी लिख देते हैं, सो भरता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन से हो गए? जो और सो हो गए, है ना? जो करता है सो भरता है, वे सवर्ण शब्द में समझ। ठीक है, पता नहीं आप सवर्ण क्यों लिख रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और बताइएगा इसके अलावा क्या हो जाएगा? जब जागो तभी सवेरा, सुना होगा आप सभी लोगों ने, है ना? जब जागो तभी सवेरा, तो मैंने आपके साथ में लिखा था। बहुत सही, बताओ कोई बात नहीं, कर लिया करो कभी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो सबने सुना होगा, ये तो कहना ही ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना है नहीं सुना है? ये तो सबने सुना होगा, है ना, भैंस। और बताओ आप क्या कहते हैं? जैसा गुड़ डालोगे, गुड़ मतलब मीठा करने के लिए, गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, सुना है ना, वैसा मीठा होगा। बताओ ये सब आपने कहावतें सुनी होंगी या नहीं? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें एक भी संबंधवाचक संबंध दर्शाने का सबसे अच्छा ये कह सकते हैं दोहा है। बताइएगा, जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, या वो भरेगा भी। जो जागत है सो पावत है, सीधी बात है। जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, है ना? जो जीता वही सिकंदर, सीधी बात। आप तो अपने और बता दो, जैसी करनी वैसी भरनी, तो बता। मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे पूछ लिया जाएगा। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो सो दे देगा, कोई कुछ दे देगा, है ना? कौन क्या दे देगा? सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका तो दो बार हो गया ना संबंध, हाँ कह सकते हो, है ना? एक ट्रिक बताती हूँ, बाकी दो सर्वनाम तो मैं कल कराऊंगी, निजवाचक प्रश्नवाचक। मैं लिखवाती हूँ आपको सर्वनाम के भेद और आप सभी को 2 मिनट में सारे याद करा देती हूँ। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, बल्कि अनिश्चयवाचक लिखो। ये एक ट्रिक मैं याद करा दूंगी मैं आपको। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और अंत में देख लेते हैं सबसे संबंधवाचक। इन्हें याद करा दूं? मैं आपसे वादा करती हूं अगले 60 सेकंड में आपको सभी सर्वनाम याद होंगे। आर यू रेडी? तैयार हो? जल्दी से बना के भेजो, तब बनाऊंगी, तब सिखाऊंगी। 1 मिनट में सारे सर्वनाम याद, शब्द याद। बताओ, तैयार हो? डन, हम आगे भेजो जल्दी से। पुरुषवाचक सर्वनाम तो मैंने क्या कहा? मैं उत्तम, है ना, तुम मध्यम और बाकी सब अन्य, बाकी सब अन्य हो गई, तो याद ही हो गया है। ठीक है जी। जब उत्तम की बात की जा रही है, जब अपनी बात की जा रही है, अपना बोलने वाला इतना है तो भैया अपना काम खुद करो, अपना स्वयं, बल्कि अपने आप लिखो, अपने आप, अपना काम अपने आप करो, है ना? अपना काम स्वयं करो, खुद का ध्यान रखो भाई। जब तुमने इतनी मैं कर दी तो सारा काम अपने आप करो, स्वयं करो, खुद करो। ये निजवाचक सर्वनाम हम कल पढ़ेंगे। अब दरवाजे पे बज गई इतनी देर में घंटी। घर में हो रही थी थोड़ी बहस कि मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम हो, बाकी सब अन्य है। बड़ी आंटी ने डांट दिया तो फिर अपना काम अपने आप कर लो भैया, खुद को खुद संभालो, स्वयं कुछ क्यों नहीं करते। इतने में बजी दरवाजे पर घंटी। अंदर से बूढ़ी दादी माँ बोली, कौन आया है, क्या लाया है? दादी ने पूछा, कौन आया है, क्या लाया है? चिंटू जो इतनी देर से बहस कर रहा था तो बोला, कोई आया है, कुछ लाया है। ठीक है, चिंटू जानता नहीं था। इतने में अंदर से मम्मी आई। मम्मी ने देखा कि कोई तो रिश्तेदार आए हैं। मम्मी ने दादी के कान में आकर बताया, वह आया है और यह लाया है, यह अर्थात कोई वस्तु इत्यादि। वह आया है, यह लाया है, और भैया जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। समझ लो। तो क्या बना? पुरुषवाचक बात चल रही थी, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। एक घर में बहस चल रही थी। आंटी बोली, जब इतने उत्तम हो तो अपना काम अपने आप करो, खुद को स्वयं संभालो, सीधी बात है। दरवाजे पे बजती है घंटी। दादी माँ ने पूछा, प्रश्न किया, दादी माँ ने प्रश्न किया, कौन आया है, क्या लाया है? मम्मी जलाते हुए गई, चिंटू जलाते हुए गया, बोला कोई आया है, कुछ तो लाया है। मम्मी ने बाहर जाकर देखा, ये तो रिश्तेदार है। मम्मी ने दादी के कान में आके बताया, निश्चित है, मम्मी को पता है निश्चित क्या है, वह आया है और यह लाया है। तो सीधी बात है, जो आएगा सो जाएगा। अगर आपको ये सर्वनाम याद हो गए हो तो एक बार थम आप कर दीजिएगा, एक बार थम सब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आप सभी से। नाइस ट्रिक, वेरी गुड, है ना? थैंक यू वेरी मच। हम आगे, है ना? अगर ये याद हो गया हो आप सभी लोगों को तो मैं मिलती हूँ सर्वनाम के 2 भेद अभी हमें डिटेल में पढ़ने को रह गए हैं। बस मैंने आपको एक याद करने का तरीका बता दिया। इन दोनों भेदों को हम कल पढ़ेंगे। क्या हो गया भाई, देखना। हाँ जी, चलो इन 2 भेद को हम कल पढ़ेंगे। साथ ही साथ में कल हम सर्वनाम के मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं कैसे